नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। कैथल जिले के गांव सिनत निवासी युवक विदेश भेजने के नाम पर अपहरण करके लाखों रुपए फिरौती मांगने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट के द्वारा महिला आरोपी सहित 6 आरोपियों को काबू करने अपहरण किए गए युवक को रिहा करवाया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान मामले की जानकारी देते हुए एसपी आस्था मोदी ने बताया कि गांव शिनंद निवासी नरेश कुमार की शिकायत अनुसार उसकी लड़का अंकित कुमार की शिकायत के अनुसार उसका लड़का अंकित अक्सर उसकी रिश्तेदारी में गांव उझाना आता जाता रहता था। वहीं उसकी पहचान उझाना निवासी अंकित के साथ हो गई। अंकित उझाना ने उसके बेटे की पहचान धमतान साहिब निवासी सोनू से करवाई तथा उन्होंने उसके बेटे को 19 लाख रुपए से में कनाडा भेजने की बात की। 20 अप्रैल को उसके बेटे का उसके पास फोन आया कि मेरे खाते में 1 लाख रुपए डाल दो। एजेंट सोनू ने कहा कि मेरे फिंगरप्रिंट होने हैं तथा मैं जम्मू जा चुका हूं। उसने उसके बेटे के खाते में 1 लाख रुपए डलवा दिए। उसके बाद उसने बेटे का फोन बंद आने लगा। 22 अप्रैल को सुबह उसके बेटे का फोन आया कि मैं किडनैप हो गया हूं तथा फोन कट गया। कुछ देर बाद किडनैपर का फोन आया कि 25 लाख रुपए खाते में डालने की बात कही। उसके बाद 12 लाख रुपए खाते में डालने की बात बोली गई। फिर जिस बारे थाने कलाइट में मामला दर्ज किया गया। हाँ भाई, एक मिनट जी, क्या नाम है आपका? अंकित। कहाँ से के रहने वाले? शिणद गाँव के। तो अंकित जी, क्या कुछ हादसा हुआ था आपके साथ? यहाँ से कुलक्षेत्र से लेके गए थे। कुलक्षेत्र मुझे बुलाया गया था, फिर चंडीगढ़ लेके गए थे। जम्मू के लिए लेके गए थे। जम्मू जाकर फिर इन्होंने किडनैप किया, गाड़ी में लेकर और एक गांव में ठोक दिया जाकर जम्मू गए। क्या क्या आपके साथ घटना घटी इस दौरान? उन्होंने टेप लगाई, मुंह पे भी टेप लगाई और पीटते चिट्टा पीकर और कहते थे 25 लाख दो। हाँ, फिर जाने देंगे नहीं, किडनी निकाल लेंगे, हाथ काट देंगे, पार काट देंगे। तो शुरुआत में किसके साथ बात हुई थी? कितने पैसे की बात हुई थी? कब की घटना है? 25 लाख में बात हुई थी। ये 21 तारीख की घटना है। कौन से? वो कहाँ से? एक उजाना का लड़का था जो वो बुआ के गांव का था। उसके साथ मेरी बात हुई थी। अंकित नाम था उसका। फिर उसने उसके अंकल के साथ सोनू जो दमदान साहब का, उसके साथ कांटेक्ट कराया। फिर दमदान साहब वाला सोनू लेके गया था जम्मू के लिए। अच्छा, कैसे प्रताड़ना करते थे वहाँ पर? आपकी तरह और भी थे या? नहीं, मैं अकेला ही था। वो कह रहे थे उनका और भी लाने हैं बच्चे। अच्छा। हाँ, तो विदेश के नाम पर आपको किडनैप किया गया? हाँ, वो कहते जम्मू आपके फिंगर होंगे और फिर वीज़ा देंगे। वहीं बंधक बना कर रखा आपको? हाँ, वहीं पर 4 दिन रहे। तो क्या क्या प्रताड़ना की? मारा पीट भी किया कुछ और? मारा पीटा भी, चिट्टा पी के पीटते थे। अच्छा, हाँ। तो फिर कैसे आपको छुड़ाया गया? कैसे आपको CI टीम को छुटाया गया। 6 हाँ, CI टीम लेने गई थी। उन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका। मैडम से मिले हो? आस्था मोदी एसपी हैं जो, उनसे मिले हो? हाँ, मिले हैं। तो जो युवा विदेश जाने का सपना देखते हैं उनको क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि अच्छे एजेंट के थ्रू अगर जाना है तो जांच परख करके जाएं? हाँ, अच्छे एजेंट के थ्रू तो जाना तो जाओ, नहीं इनमें बढ़ो ना। जो कहते हैं वो जम्मू से चढ़ा देंगे, जो कहते हैं पटना से चढ़ा देंगे, मुंबई से चढ़ा देंगे। रोड है कौन से देश? कनाडा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। चलो अंगली करनी है? रहने दो, रहने दो। ले जाओ भाई। आस्था मोदी जो अपने सुप्रिटेंडेंट है, एसपी है, उसने हमारा बहुत सहयोग किया। क्या कहना चाहिए? इसका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। और जो टीम है इसकी CIA की, उसने तो बहुत ही कमाल कराया। 3 दिन के अंदर ही लड़का ले दिया। इतने उसमें जंगला में गेड़ रखा था, पुराने कोठा में गेड़ रखा था। या इतना देते, इसका टैप लगाया रखी थी, मुँह पर हाथ में भी टैप लगाया रखा था। यानी बहुत बुरी हालत कर रखी थी इस बच्चे तो की। बाप का बेटा सही सलामत जो है पुलिस की मदद हाँ से जी, हाँ, पहुंच गया। पुलिस की मदद से पहुँच गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी ठीक। आस्था मैडम। ठीक है जी, धन्यवाद। चलो जी। जी मैं बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ पे एक FIR दर्ज हुई थी 103 नंबर कलायत थाने में। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ सिनत गांव पड़ता है। वहाँ पे एक युवक था अंकित, जो बाहर जाने की इच्छा रखता था और उसी संदर्भ में उनकी मुलाकात एक उजाना गांव जो जींद में पड़ता है, वहाँ के एक वासी जिसका नाम भी अंकित था, उसके थ्रू धमतान साहब का निवासी सोनू से उसकी मुलाकात हुई। तो उनसे उनकी बात हुई कि 20 लाख रुपए में उन्हें कनाडा लेके जाया जाएगा अंकित को। तो इन लोगों ने अंकित को फ़ोन करके ये बोला कि आपका हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपए अंकित के अकाउंट में डलवा दें और उसके बायोमेट्रिक कराने के लिए उसको अपने पास उन्होंने बुला लिया। उसके पास जब वो गए तो 20 तारीख की बात है ये। उसके बाद अंकित का जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो गया और 22 तारीख को उसने वापस कांटेक्ट किया अपने फैमिली को
और बताया कि मुझे किडनैप कर लिया है और अब वो पैसे डिमांड कर रहे हैं। 25 लाख रुपए उन्होंने डिमांड करे परिवार से उसको छोड़ने के लिए। उसको धमकाया गया, डराया गया, परिवार को भी बोला गया कि उसको फिजिकल हार्म पहुंचाया जाएगा अगर उनकी डिमांड्स नहीं मीट की जाएं। तो इसी संदर्भ में हमने पर्चा दर्ज करके तफ्तीश जो है वो स्टार्ट करी और इसमें जो हमारी एसडीयू की टीम है सब इंस्पेक्टर रमेश के अंडर, उन लोगों ने इसमें बहुत बेहतरीन काम किया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 6 व्यक्ति जो है हमने अरेस्ट इसमें कर लिए हैं, जिसमें एक महिला भी है और साथ में अंकित को भी हम लोग सेफली रेस्क्यू करके ले आए हैं। वो फिज़िकली बिल्कुल ठीक है, उसको कोई इंजरी नहीं है। उसको जम्मू से हम लोग जो है रेस्क्यू करके लेके आए हैं। जंग गांव वहाँ पे पड़ता है सांबा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से हम लोग रेस्क्यू करके लेके आए। इसमें बहुत ही बेहतर जो साइबर की मदद से और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से जो टीम है उसने इस केस को क्रैक किया है। और इसमें 2 व्यक्ति हमने खरड़ से अरेस्ट किए, जिसमें एक महिला भी शामिल थी और जो मास्टरमाइंड जो अभी तक की हमारी तफ्तीश में आया है हर्षवीर, वो भी वहीं से अरेस्ट हुआ। उसके बाद साइबर एनालिसिस से हमने आगे कड़ी से कड़ी जोड़ी और 4 व्यक्ति और गिरफ्तार किए और साथ में इसको अभी बच्चे को भी हम लोग रिकवर करके ले आए। तो मैम जो गिरफ्तार किए उनकी बैकग्राउंड की अगर बात करें, पहले भी क्रिमिनल क्राइम हिस्ट्री कोई उनकी? जी, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं अभी। इसमें जो सोनू है उसका हमें पता लगा है कि शायद एक केस और उसके ऊपर दर्ज है। बाकियों पे भी हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने अंजाम दिया इसको इंसिडेंट को, उससे नहीं लग रहा कि इन्होंने पहली बार किया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इस तरह का इंसिडेंट किसी और के साथ हुआ है और उन्होंने पहले पुलिस को सूचना नहीं दी तो वो भी आगे बढ़कर हमें सूचना दें ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा हम दिलवा पाएँ। तो मैम पूछताछ में अब तक पता चला कैथल जिले की और कितनी वारदात थी जो अंजाम दिया? जी, अभी तक पूछताछ में उन्होंने नहीं माना है, लेकिन अभी हम लोगों ने उनका रिमांड लिया है। तो रिमांड के दौरान हम लोग और उनसे पूछताछ करेंगे। आगामी कार्रवाई में, इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी फैक्ट सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मैम एसडीओ टीम की बात करें तो पहले कैथल में जो पहला इनकाउंटर एक देखा गया था जिसमें एक इनकाउंटर में मारा गया था जो बदमाश था, उसमें मैम कोई टीम को सम्मानित या कुछ इस तरह का कोई प्रशासन की तरफ से कोई सम्मानित वगैरह को किया जाएगा टीम को? जी, उसको मैं चेक कर लेती हूँ। तो कैथल में मैम आपने 4 संभाला, क्या कुछ जिला वासियों को आप मैसेज देना चाहेंगे, किन चीज़ों पे प्राथमिकता रहेगी? देखिए, प्राथमिकता यही रहेगी कि हम जो है सारी डिस्ट्रिक्ट में जो क्राइम है उसको हम कंट्रोल करें, नशे की प्रॉब्लम रहती है उसको हम कंट्रोल करें। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में पहले ही बहुत बेहतरीन काम जो चोरी, थेफ्ट और स्नैचिंग के इंसिडेंट्स में जो मैंने क्राइम स्टैटिस्टिक्स दिए हैं तो देखे हैं अभी तक, उसमें इस वर्ष बहुत अच्छा काम उसमें ऑलरेडी किया जा चुका है, पर आगे भी हम इसको मेंटेन करेंगे। और बाकी कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमारे पास आ सकता है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जो न्याय है वो दे लूँ। मैम जो गिरफ्तार किए हैं क्या जम्मू से भी रिलेशन रखते हैं क्या? जी, जो व्यक्ति हमने गिरफ्तार किए हैं वो जम्मू से ही बिलोंग करते हैं। बाकी उनके एग्जैक्ट एंटीसीडेंट्स हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन इनसे हमें मिली है वो सारे फेक एड्रेसेस पे बनी हुई है। इसमें जैसे ये पकड़े गए हैं आरोपी, इनका उद्देश्य पैसे वसूलना ही था या कोई और भी बात था? नहीं जी, अभी तक तो जो आई है सामने तो ये रैंसम के लिए ही इन्होंने किया था, पैसे के लिए ही किया था। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी प्राइमरी स्टेजेस पे है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में कोई और फैक्ट सामने आएंगे हम आपके साथ साझा करेंगे। क्या कहीं और से भी इस तरह की कोई शिकायत इनके खिलाफ है? अभी तो नहीं है, बट जैसे कि इसीलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि किसी और के साथ भी इस प्रकार का इंसिडेंट हुआ है तो वो ज़रूर सामने आए ताकि हम उसकी भी तफ्तीश कर सकें। मैडम किस इमिग्रेशन के तहत जो है ये काम करा करते थे, क्या नाम था उस इमिग्रेशन का, सेंटर्स का? जी, तो इंडिविजुअल लेवल पे ही काम कर रहे थे, बल्कि मैं इस मंच के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि लोग इस तरह के जो टाउट्स हैं उनके कहने में ना आए। अभी हमने देखा पिछले दिनों तो काफ़ी लोगों को रिपेट्रिएट भी किया गया, तो इन लोगों के झांसे में ना आए। अगर आपको बाहर जाना है तो जी लीगल तरीका है, आप कोई वर्क वीज़ा पे, कोई स्टडी वीज़ा पे जो लीगल तरीका है सिर्फ उसी से बाहर जाएं ताकि आप लोग सुरक्षित रूप से जाएं और वहाँ पे भी एक रिस्पेक्टेबल जो लिविंग है वो लीड करें। मैडम आतंकी हमले को लेकर जिला वासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? शांति बनाए रखें, प्रशासन का सहयोग करें। जी, जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही दुखद है और भारत सरकार ने उसके ऊपर बहुत कड़े जो कदम है वो उठाए हैं
और जो भी इसकी रेट्रीब्यूशन होगी और जो इसमें दोषी होंगे उनको पूरी सज़ा बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि जो गवर्नमेंट है वो दिलवाएगी। लेकिन हमें आवश्यकता है कि हम संयम बनाए रखें और किसी की गलती की सज़ा किसी और को ना दें। और सारा भारतवासी, मेरा मानना है कि कैथल का हर एक व्यक्ति जो है वो इंडिया का ट्रू सिटीज़न है, भारतीय है, भारत को ही सपोर्ट करता है। तो इस चीज़ को हम मन में हमेशा रखें और जो जिन लोगों ने जिस मंशा के साथ हमारे देश में फूट डालने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उनके बहकावे में हम ना आए। कुछ सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कुछ ऐसी की जा रही है, मैं उन पे निगरानी की जा रही जी है। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया पे हम लोग पूरी निगरानी रख रहे हैं और हमारी पुलिस फोर्स जो है, आपने भी देखा होगा कि विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ी हुई है और पुलिस जो है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे है कि कोई भी अनप्लेजेंट और अननेसेसरी इंसिडेंट ना हो। मैम, आपसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी करप्शन के जो केसेस आए थे, अब आपने 4 संभाले, किस प्रकार की हिदायत डिपार्टमेंट को भी दी गई है कुछ? देखिए, करप्शन की तरफ गवर्नमेंट की भी ज़ीरो टॉलरेंस है और मेरी भी ज़ीरो टॉलरेंस है। तो करप्शन के प्रति क्लियर मैसेज है सबको कि कोई भी कंप्लेंट आए या कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आएगी कि कोई गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है या इंडल्ज कर रहा है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो स्टेप्स हैं हम खुद लेंगे। तो कैथल की बात करें मैम, सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या कैफ़े की है, जो अवैध रूप से कैफ़े को उनको लेकर क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी? जी, कैफ़ेज़ मैं एक बार आपसे नेचर समझ लूँगी कि इन कैफ़ेज़ में एग्जैक्टली क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें कैफ़ेज़ में क्योंकि ज़्यादा जो इनका रेगुलराइजेशन जो इनकी करनी है ये एक्साइज डिपार्टमेंट का काम होता है, पर फिर भी अगर पुलिस के काम के पर्व्यू में कुछ भी आता है तो हम उसको ज़रूर टैकल करेंगे।